नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और उसकी बात को काट कर या झुटला कर दिखा दे। क्योंकि टांग पर टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट। हमारी रिपोर्ट नहीं होती, वरन अंगद के पैर की भांति जमी हुई होती है, जिसे कोई भी दलाल मंदड़िया किसान विरोधी आज तक उखाड़ नहीं पाया है। किसान साथियों, आज की रिपोर्ट आप लोगों के लिए एक किसी महा खुशखबरी से कम नहीं है। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी खबर, एक ऐसी महाविस्फोटक बातें रखनी जा रही हैं जो कि मंदड़ियों को धूल चटाएगी और आप लोगों के आलू को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी और आप लोगों के अंदर जोश भी बढ़ देगी। ये वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए खरे सोने की तरह है। तो आज हम बात करेंगे कुफरी बहार यानी 3797 के उस जलवे की, जो रूस और दुबई में धूम मचा रहा है। मंदड़ियों की साजिश, जो हर समय ये कहते रहते हैं किसान डूब जाएंगे, मर जाएंगे, या आलू में कुछ नहीं होगा, आलू बेचो, यूट्यूबर मरवा देंगे। आज हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से सीधे सौदे, सस्ते आलू की खोज में मायूसी, हरी सब्जियों की तबाही, हसन में आलू की बुवाई पर मर रहा संकट और यूट्यूबरों की साजिश, सब आप लोगों के सामने धीरे धीरे आती जा रही है और हम इसको बेनकाब करते रहेंगे। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आप लोगों से निवेदन अनुरोध यही करेंगे कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए, इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों की पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू कराने का। किसान भाइयों, 2025 में भारतीय आलू ने दुनिया में अपनी धाक जमा ली है। पहले नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को आलू का निर्यात हो रहा था, लेकिन अब जो है बदले परिवेश में रूस और दुबई तक हमारा आलू यानी कुफरी बहार 3797 जिसे बोलते हैं वो पहुंच रहा है। यह अब जो है हर जगह का सितारा बन चुका है। रूस में 2024 में बारिश, बाढ़ और सर्दी ने फसलों को तबाह कर दिया। वोल्गा और साइबेरिया के खेत पानी से डूब गए, कंद जो है सड़ गए थे। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में सुर्खियां बनी थी। युद्ध और उर्वरक ने आग में घी डालने का काम किया। बीज की सप्लाई रुकी पड़ी रही, जिससे आलू की खेती जो है चौपट हो गई। 2023 में रूस ने 2.5 करोड़ टन आलू उगाया था, लेकिन वर्ष 2025 में यह सिमट कर 70 से 80 लाख टन पर रह गया है। रूस को हर साल 2.25 करोड़ टन आलू चाहिए और अब 1.5 करोड़ टन की कमी जो है इस समय देखी जा रही है। इस कमी को भर रहा है हमारा भारत और इसका हीरो बनकर उभरा है 3797, जो अपनी मजबूत बनावट, बेहतरीन स्वाद और लंबी टिकाऊपन के लिए मशहूर है, यानी कि CPRI का 3797। दुबई में भी 3797 की मांग जो है किसान साथियों लगातार आसमान छू रही है। वहां के होटल, रेस्टोरेंट और घरों और रसोइयों में इस समय पर 3797 ही लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। आगरा और हाथरस से हजारों क्विंटल 3797 रूस और दुबई के लिए पहली खेप में भेजा जा चुका है और दूसरी खेप तैयार है। 2025 में भारत का आलू निर्यात 20% बढ़ा है और यह आपकी मेहनत का कमाल है। लेकिन इस चमक से कुछ लोग जो हैं बौखलाए हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये है मंदड़िया और किसान विरोधी लोग। ये वो लोग हैं जो पहले सस्ते दामों पर आलू लूटकर मोटा मुनाफा कमाते थे और अपनी तिजोरियां भरने का काम करते थे। अब वो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि निर्यात जैसी खबरें आ रही हैं तो ये यूट्यूबर आपको डुबो देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आलू में कुछ होना नहीं है, अब आलू को बिक्री कीजिए। लेकिन किसान साथियों, उनके ये शोर जो है अब हमें हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निर्यातकों ने उनकी सारी चालें जो है किसान साथियों पलट कर रख दी हैं। मंदड़िया अब खाली हाथ बैठे हुए मायूस हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से सीधे सौदे जो है एक्सपोर्टर जो है किसानों से कर रहे हैं। निर्यात एक्सपोर्टरों ने अब मंडियों को भी नजरअंदाज कर दिया है। अब वो सभी लोग जो है आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद के कोल्ड स्टोरेजों में अब खुद पहुंच रहे हैं या फिर अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। वहां आपसे मेहनती किसानों से प्रति कट्टा अंतरराष्ट्रीय स्तर के 1100 रुपए की शानदार कीमत जो है 3797 की देकर किसानों को खरीद रहे हैं। यही आलू मंडियों में, कोल्डों में माफ कीजिएगा 700-800 रुपए प्रति कट्टा चल रहा था। लेकिन अब आप किसानों की जेबें भारी होने का समय आ गया है। रूस और दुबई में 3797 की मांग ने आलू के हौसलों को बुलंद कर दिया है।
37-97 प्रजाति अपनी गुणवत्ता के लिए विदेशों में एक सनसनीखेज जो है बन चुकी है, एक पहेली बन चुकी है। ये सीधा सौदा बिचौलियों को साइड कर कर किसानों से हो रहा है और आप अपनी फसल को वैश्विक ताकत के रूप में समझ चुके हैं। अब कोल्ड स्टोरेज की बात करें, यहां पर कुफरी बहार यानी 37-97 का स्टॉक पहले से ही सीमित है और भारी निर्यात और बढ़ती स्थानीय मांग ने भंडार को दिनों दिन जो है शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। 2025 में मंडी के दामों में अमूमन 3 से 4% का उछाल जो आया है, लेकिन 37-97 की कीमतें इस समय पर अच्छी तरीके से चमक रही है। जो लोग सस्ते आलू की तलाश में मंडियों पहुंच रहे थे, साउथ की में या नॉर्थ की में, वो अब जो है खाली हाथ लौट रहे हैं। मंदड़िया और किसान विरोधी लोग चीख चीख कर न जाने क्या क्या अभ्रट टिप्पणियां तक यू कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आलू नहीं मिल रहा है, किसान आप दे नहीं रहे हैं और आपकी जीत के सामने ये लोग सभी फीके हैं। कोल्ड स्टोरेज का सीमित स्टॉक और बढ़ती मांग ने 37-97 को बेशकीमती हीरा के रूप में तब्दील कर दिया है। आलू विशेषज्ञ अब कहने लगे हैं कि ज्यादा बारिश से कीमतें और जाएंगी। कुछ लोग जो है इस तेजी को बदनाम करने में इस समय पर जुटे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि कोल्ड मालिक और व्यापारी से एक मोटा पैसा लेकर उनको करोड़ों का फायदा पहुंचाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, यूट्यूबर। ये सब इन लोगों के इशारे पर नाचते हैं। ये लोग चिल्लाते हैं आलू के दामों में अब कुछ नहीं होना है, आलू कौन खरीदेगा, कोई निर्यात नहीं हो रहा है। ये सब किसान साथियों आप लोगों की कमाई को दबाने की एक साजिश जो है इन लोगों द्वारा रची जा रही है। इनके झूठ में आपको नहीं फंसना है। असल में आप अपनी मेहनत का सही दाम जो है इस समय पर पाने की कोशिश कर रहे हैं। दामों की तेजी ने लोगों की चिंता अब जो है खत्म कर दी है। अब सब समझ गए हैं कि 37-97 उनकी रसोई का भरोसेमंद साथी है। सस्ता, स्वादिष्ट और हर डिश में फिट होने वाले 37-97 अब हर घर की जो है शान बन चुका है। अब एक गंभीर बात भी है, क्योंकि बात दरअसल दक्षिण भारत में हो रही भारी बारिश ने हरी सब्जियों को तहस नहस कर दिया है। टमाटर, प्याज, गोभी, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब पानी में डूबकर जो है बर्बाद हो रही हैं। बाजार में आपूर्ति कम हो रही है तो इनके दाम आसमान पर हैं और लोग अब जो है 37-97 पर ही आलू पर ही टिक कर रह गए हैं। कोल्ड स्टोरेज इस समय पर स्टॉक भी सीमित मात्रा में, लेकिन किसान साथियों कर्नाटक के हासन जिले में हालत इतने भयावह हैं कि वहां बाढ़ और बारिश ने पहले से ही खेत जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, पठारी इलाकों का मैदान है ये जो है, तो यहां पर खेत जो है एकदम दलदल की स्थिति बन गए। इस साल हासन में आलू की बुवाई की उम्मीदें न के बराबर बची हैं। नई फसल की संभावना बिल्कुल शून्य है और इसका बाजार पर साफ असर जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज का 37-97 अब सोने से भी महंगा होने की कगार पर है, क्योंकि किसान साथियों इसकी अगर गहराई में चलते हैं तो मंदड़िया और किसान विरोधी लोग पहले सोचते थे कि वे सस्ती दरों पर आलू को हत्या कर बाजार पर जो है कब्जा कर लेंगे, किसानों से सस्ती दरों पर ले लेंगे, यूट्यूबरों को उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन एक्सपोर्टरों ने उनकी सारी चालों को, उनके सारे क्रियाकलापों को, उनके सारे सपने और उनकी उम्मीदों को पलटा दे दिया है। कोल्ड स्टोरेजों में निर्यातक डायरेक्ट सौदा कर रहे हैं और इससे किसानों को आलू के अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। खास बात 37-97 क्योंकि इसका आकार, स्वाद और लंबी सेल्फ लाइफ होने से इसे बाजारों में जो है एक हीरो के रूप में जो है प्रमोट यानी हिट बना हुआ है। रूस में लोग इसे उबाल कर, तलकर और सूप में डालकर प्रयोग कर रहे हैं। दुबई के में रेस्टोरेंट में इसे अपनी खास डिश में जो है लोग शामिल कर रहे हैं और ये सब किसान साथियों आपकी मेहनत की वजह से है, जो अब वैश्विक मंच पर जो है छा रहा है। मंदड़ियों की खिस्सेहाट अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस दिखाई दे रही है। वो यूट्यूबरों के कमेंट सेक्शन में आकर कोई अरविंद पारासर नाम का एक मंदड़िया है, वो तो जन क्या क्या सबके पे लिख रहा है, उसे इतनी बौखलाहट हो रही है कि वो न चाहते हुए भी वो लिख रहा है। किसान साथियों हमने और निर्यातकों ने उसके जैसे हजारों के सपने तोड़ दिए हैं। जो लोग सस्ते आलू की तलाश में इधर से उधर मतगंडी मारते थे, किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे थे, अब वो मायूस जो है लौट रहे हैं। दीवारों में जो है कीलें ठोक रहे हैं और दीवारों में सिर मार रहे हैं, जबकि आप अपनी कमाई से इस समय पर खुशहाल होंगे। कोल्ड स्टोरेज से जो डेलीगेशन खरीद रहा है वो 1100 रुपए प्रति पैकेट की डील इन बिचौलियों को किनारे कर दिए हो रही है। 2025 में बारिश ने न सिर्फ हसन में बुवाई को ठप कर दिया है, वहीं बीज कारोबारियों की धड़कनें काफी बड़े स्तर पर बढ़ी हुई हैं। काफी कारोबारियों का बीज सड़ने से उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। यदि मौसम विभाग के
आंकड़ों पर गौर करें तो रेड अलर्ट जो है पूरे जिले में के साथ साथ कर्नाटक में भी जारी कर दिया है। उनके अनुसार बारिश का दौर अभी 15 से 20 दिन लंबा चलेगा। तो ऐसे में बीज कारोबारियों के करोड़ों रुपए की चपट जो है लगने की संभावना बलवती हो गई है। भारी बारिश ने पूरी तरीके से उनके सपनों को जो है बर्बाद कर दिया है किसान साथियों। और ऐसे में 3797 ने हर उस घर की रसोई को संभाल लिया है जो कि उनको उसकी आवश्यकता है। कि किसान साथियों, यूट्यूबरों की साजिश तो और भी ज्यादा बेहद शर्मनाक है। ये लोग मंडड़ियों, कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों से एक मोटा पैसा लेकर वीडियो बनाते हैं और चीखते हैं किसान बर्बाद हो जाएगा, आलू के हर रेट लेने चाहिए और कोई भी निर्यात नहीं हो रहा है। ये सब किसान साथियों आपकी तरक्की को रोकने की चाल है। इनके झूठ से आप जितने बच सकोगे, असल में आप उतना ही फायदा जो है वो अपनी मेहनत का ले पाओगे। कोल्ड स्टोरेज से जो सीधे सौदे हो रहे हैं ना, वो अब बिचौलियों को बाहर का रास्ता जो है दिखा दिया है। विदेशों से आ रही 3797 की मांग ने भी यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का 3797 आलू नंबर 1 है। रूस में 1.5 करोड़ टन की कमी ने आपके लिए एक सुनहरा मौका खोला है। दुबई में 3797 की मांग ने दिखा दिया है कि आपका आलू हर रसोई में फिट है। हसन का संकट भी गंभीर विषय जो है इस समय बना हुआ है। किसान साथियों, इस साल हसन में आलू की बुवाई की सारी उम्मीदें जो है धूमिल होती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है और आने वाले 3 से 4 महीने के दौरान कोई भी नई फसल आने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है और इसका असर बाजार पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज का जो भी आलू, चाहे 3797 हो चाहे हाइब्रिड हो, किसी भी रत्न से कम नहीं है और ये अब जो है कीमती होकर बिकेगा। विशेषज्ञ भी अब कह रहे हैं बारिश से कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन ये उछाल आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और निर्यातक अब और ज्यादा कीमत देने के लिए आपको तैयार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 15 से 20 एक्सपोर्टरों को लाइसेंस प्रदान कर दिया है। तो अब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो इसका फायदा आप लोगों को होगा। आपको नई ऊंचाइयों पर निर्यात जो है ले जाएगा, क्योंकि जो निर्यातक है ना वो आपस में कंपटीशन करेंगे तो कोई भी सस्ती दरों पर नहीं खरीदेगा, सब अच्छी दरों पर जो है आलू खरीदेंगे, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त होंगे। और किसान साथियों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हसन में इस बार आलू की लगने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। कई लोग जो आप लोगों को हसन के नाम से डरा रहे थे वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। न जाने क्या क्या उल्टा सीधा जो है बोलते रहते थे कि आलू में कुछ नहीं होगा, यूट्यूबर मरवा देंगे, कि आलू 3000 बिकेगा या तुम ही खरीद लो। ऐसे लोगों की अब चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीत किसान साथियों अब आप लोगों की होने वाली है। अब किसान साथियों, ऐसे लोगों से आप सिर्फ ये कहिए हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम क्यों बौखला रहे हो। ये वो लोग हैं जो दाल रोटी का जुगाड़ करते हुए एक कोल्ड से दूसरी कोल्ड की तरफ भाग रहे थे। अब ससुरों को आलू नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है सिर पटकेंगे। अब इनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। इन्हें बड़ा गड़बड़ जाला करते थे, सस्ती दरों में खरीदकर मोटी दरों पर सप्लाई करते थे आड़तियों के सहयोग से, और इस समय पर आड़ती भी खेल हो गया उनका। किसान साथियों, भारी बारिश हो रही है, आलू पहुंच नहीं पा रहा है, सब्जी पहुंच नहीं पा रही है, मक्खी सी मार रहे हैं। और किसान साथियों, एक्सपोर्टर जो उनसे आलू खरीदते थे अब वो उनसे नहीं ले रहे, वो डायरेक्ट कोल्डों पे आ गए। तो मैंने आप लोगों को आज से 1 महीने पहले ये बताया था कि एक्सपोर्टर सीधा कोल्ड स्टोरेज पर आज डेरा जमा लिया है, तो निश्चित तौर पर अब आप लोगों के सामने है। अब किसान साथियों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज दूंगा खंदौली के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज से। संभवतः 1-2 दिन में ही एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी 3797 आलू की लगभग, अगर आप माने तो 2-3 कोल्डों को खाली करने वाली इतनी बड़ी डिमांड। और उनके कोल्ड स्टोरेज पर 8 निर्यातकों ने संपर्क किया है और सभी ने सैंपल पास कर लिया है। और उनके कोल्डों से आलू का जब पैकिंग होगी, जब लदान होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऐसे मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों को भी इनकी छठी का या दूध याद दिला दूंगा
कि तुम्हारी औकात सिर्फ सोनू चौधरी के पैरों में